तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस स्पेशल सीरीज़ में जो कि इंटीग्रेशन की हम चला रहे हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट सारे के सारे जितने भी सवाल होंगे, रेलिवेंट सवाल होंगे और बोर्ड के पीवाईक्यूज़ होंगे, जिससे कि आपकी बहुत हेल्प होगी। तो यार जैसा कि मैंने अपनी इस सीरीज़ में सबसे पहले एक फ़ॉर्मूले का वीडियो डाला था जो कि इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज थे उनका, ठीक है। उसके बाद उन फॉर्मूलाज से रिलेटेड मैंने सवाल करवाए थे। उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाला था फॉर्मूलाज का, उन फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल करवाए थे। और ये तीसरा वीडियो होगा फॉर्मूले का। फिर इसके बाद इस फॉर्मूलाज पर बेस्ड जितने भी सवाल हैं वो सवाल देखेंगे। तो मैं एक फ़ॉर्मूला का वीडियो डालता हूँ जिसमें आगे आने वाले सवालों के फ़ॉर्मूलाज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये जितने भी मैं फ़ॉर्मूलाज़ लाया हूँ, आगे आने वाले वीडियोज़ में इन फ़ॉर्मूलाज़ पर ही सवाल करेंगे। और भाई यकीन मानो, इन फ़ॉर्मूलाज़ पर बेस्ड जो सवाल हैं वो बहुत सिंपल हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये फ़ॉर्मूलाज़ याद नहीं है, ये बस 4 फ़ॉर्मूलाज़, तो भाई तुम वो सवाल बिल्कुल भी हिला भी नहीं सकते। लेकिन भाई अगर तुम्हें ये 4 फ़ॉर्मूलाज़ याद है ना, तो तुम ईज़िली उन सवालों को कर सकते हो। और मेरा विश्वास करो, रेलिवेंट सवाल है। रेलिवेंट क्यों? क्योंकि बोर्ड में आए हुए सवाल हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है नेक्स्ट वीडियो में, ये जो सवाल है इंटीग्रल cos 2x cos 4x dx, जो कि सीबीएसई 2007 में आया था। और इसी तरह का एक और भी सवाल था जो 2012 में आया था और वो एनसीईआरटी में भी है। वो करेंगे अगले वीडियोज़ में। पर ये सारे सवाल जो अगले वीडियोज़ में करेंगे, ये इन फॉर्मूलाज पर ही बेस्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार नंबर 1 फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। 2 sin a cos b, ये sin a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी के इक्वल होता है। 2 cos a sin b इज इक्वल्स टू, ये साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी के इक्वल होता है। 2 cos a cos b, ये cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी के इक्वल होता है। और 2 sin a sin b, ये cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी के इक्वल होता है। अब देखो यार, ये चारों फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इन्हें सिंपली कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है प्लस माइनस के साइन का, किधर साइन लिखना है किधर कॉस लिखना है, इस चीज़ का, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जिससे कि तुम ये फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। तरीका ये है कि नंबर 1 और नंबर 2 वाले फॉर्मूला को देखो। इन दोनों फॉर्मूलाज में शुरुआत में ये 2 sin a cos b और दूसरे वाले में 2 cos a sin b है। कहने का मतलब साइन भी है कॉस भी है। जब साइन और कॉस दोनों हो, तब जो फॉर्मूला होगा वो केवल साइन के टर्म्स में होगा। बात समझ रहे हो? मतलब दोनों बार साइन आएगा। जैसे कि 2 sin a cos b, ठीक है, साइन भी है कॉस भी है। तो जो फॉर्मूला बनेगा उसमें साइन भी होगा केवल, कॉस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए देखो 2 sin a cos b में साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी हो गया। अब 2 cos a sin b, इसमें भी देखो कॉस भी है साइन भी है, लेकिन अब जो ए एंगल है, मतलब अब कॉस का एंगल ए है, कॉस ए है ना, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 cos a sin b हो गया। तो अब इसमें क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। सिंपल सी चीज़ है, बीच में प्लस की जगह माइनस लग गया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, जब तुम्हारा केवल कॉस हो या केवल साइन हो, जैसे 2 cos a cos b, केवल कॉस है। फोर्थ वाले में देखो केवल 2 sin a sin b, मतलब केवल साइन है, ठीक है। तो इस केस में जो फॉर्मूला टूटेगा वो कॉस में टूटेगा। कहने का मतलब जो फॉर्मूला बनेगा वो उसमें केवल कॉस होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 cos a cos b, ठीक है। तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है। अब जो तुम्हें अच्छे से फॉर्मूला याद रखना है वो रखना है तुम्हें फोर्थ वाला, क्योंकि ये बाकी तीनों से थोड़ा हटके है। क्यों हटके है तुम खुद देख सकते हो। 2 sin a sin b जो है वो cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी के इक्वल है। पहले a माइनस बी है फिर a प्लस बी है, ठीक है। तो यार अच्छे से अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा करके इनको देखोगे, पढ़ोगे, बार बार दोहराओगे, तो तुम्हें ये याद हो जाएंगे। और भाई ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे जुड़े सवाल बहुत सिंपल हैं। लेकिन बिना फॉर्मूलाज के वो सवाल नहीं हिलेंगे, वैसे बहुत सिंपल है, मेरा यकीन करो। आगे आने वाले वीडियोज़ में वही सवाल दिखाएंगे, जिससे कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि यस, दीज आर सो सिंपल, ठीक है। अब किस तरह के सवाल इन आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि ये इंटीग्रल साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। साइन एम एक्स का मतलब है कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। कहने का मतलब साइन 2x कॉस 4x dx, साइन 6x कॉस 8x dx, कुछ इस तरह के, ठीक है। ऐसे ही साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, मतलब इन फॉर्म वाले सवाल, ठीक है।
इन तरह की शक्ल वाले सवाल। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल cos 2x cos 4x dx कैसे होगा उस पर चर्चा करेंगे, जो कि सीबीएसई 2007 में आया था। ठीक है, और एक और सवाल था जो सीबीएसई 2012 में आया, और एक और बोर्ड का सवाल है वो भी करवाएंगे। ठीक है, तो 3-4 सवाल हैं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं और इसी फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये केवल फॉर्मूला वाला वीडियो था जिसमें आप ये फॉर्मूलाज भाई लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, और जैसा मैं कहता हूँ भाई, फॉर्मूलाज के बिना कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत आपको बस फॉर्मूला याद करने में करनी पड़ेगी, सिंप्लीफिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, और थोड़े बहुत इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। ठीक है, ट्रिगो के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन, तो भाई इंटीग्रेशन मचा के आओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वीडियोस भाई पढ़ते रहते हैं, तो प्लीज़ कोई नया वीडियो पढ़े रेलिवेंट सवाल का या किसी फॉर्मूले का, तो भाई वो आपसे मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, तो भाई प्लीज़ इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चैनल सब्सक्राइब करके हमारी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है ना, आपकी हेल्प क्या होगी कि भाई नया वीडियो पड़ेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप इजीली उसको व्यू कर पाओगे, बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला पाओगे। सारे सवाल रेलिवेंट हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बहुत हार्ड है या फिर इररेलीवेंट है। ठीक है ना, सारे वो हैं जो बोर्ड्स में आए हुए PYQs हैं। ठीक है, तो आपको सारे मिलेंगे, आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। बहुत सवाल पढ़ चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज भी पढ़ चुके हैं, तो भाई चैनल पर जाओ, विजिट करो, पढ़ो। अभी से पढ़ोगे तो पेपर के टाइम पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। और भाई स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूला पर बेस्ड सवालों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।